चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको स्क्रीन पर क्या रुझान दिखा रहा है, किस प्रकार की ओपनिंग के संकेत एसजीएक्स निफ्टी आपको दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारी भरकम 130 से ज़्यादा अंकों की गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आएगी और इसके पीछे का कारण है कि ग्लोबल संकेत, जिस प्रकार से ग्लोबल संकेत देखने को मिल रहे हैं काफ़ी निराशाजनक है। इनफैक्ट आज जो है पूरा मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे पहली बात देखिए कि हांगकांग के बाज़ारों में जो है अब बेयर मार्केट की शुरुआत हो गई है। 17 फरवरी की ऊंचाई से हैंगसेंग करीब 20% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर नज़र डाली जाए तो काफ़ी सारे बाज़ार ऐसे हैं जो आज बंद देखने को मिलेंगे, जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाज़ार जो है आज बंद रहेंगे। लेकिन ढेर सारे पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो ट्रिगर्स भी हैं, जैसे 22 सितंबर को यूएस की फेड पॉलिसी का जो है ऐलान देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, यहाँ पर भी जो पॉलिसी आ रही है इस पर नज़र देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि देश में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन एक गति पकड़ रहा है काफ़ी अच्छी जो है, इनफैक्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जिस प्रकार से भारत में लगातार एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन देखने को मिले। अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भी बयान आते हुए दिख रहा है कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से फोकस करेगी और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है इसे और तेज़ किया जाएगा। गोवा में जो डेल्टा कॉप का कसिनो है वो भी खुलते हुए नजर आ रहा है, तो ओपनिंग अब काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। फॉर्मली अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे कंपनीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि अब जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और देश में जो कोरोना वायरस के मामले ये कोई चिंताजनक यहाँ से कोई डेटा निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कमजोरी देखने को मिल रही है इसका असर आज भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद आज आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले। वरुण, किस प्रकार से देख रहे हैं आप संकेतों को? डेफिनेटली आशीष, सही कहा आपने कि ग्लोबल संकेत जो है वो थोड़ी कमजोरी भरे है। यूएस के मार्केट अगर आप देखें तो वहाँ पे गिरावट देखने मिली, तो खासकर 22 तारीख को जो यूएस फेड की बैठक है उसके पहले कहीं ना कहीं पॉलिसी के पहले मार्केट में थोड़ी सुस्ती देखने मिल रही है और इसी का इम्पैक्ट एक्चुअली आपको इंटरनेशनल मार्केट सब जगह देखने मिल रहा है। हालांकि एशियन मार्केट में आज चीन, जापान, साउथ कोरिया बंद है, लेकिन बाकी मार्केट अगर आप देखेंगे तो कुछ खास तेजी का रुझान है नहीं और यूएस के मार्केट में वैसे का है। और वैसे भी देखिए आशीष, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था भारतीय बाजारों में मूव जो है थोड़ा खराब होना हो चुका था। मेरे ख्याल से हो सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिले, गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले। गैप डाउन के बाद हालांकि किस तरह का मूव देखने मिलता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात है आशीष कि हमारे मार्केट का रुझान जो है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट कहीं भी जाए हम अपनी चाल पे चल रहे थे, तो गैप डाउन जरूर होगा। गैप डाउन के बाद देखना पड़ेगा कि कितनी रिकवरी आती है, उसी से पता चलेगा कि आप ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या आप अपने मोमेंटम पे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आज जिस प्रकार की ओपनिंग होती है बात तो साफ है कि आपको दिन के दौरान कंसोलिडेशन और एक झटका भी देखने को मिल सकता है और ये झटका ऐसा होगा कि जहां पर कमज़ोर हैंड जो हैं, जो कमज़ोर लॉन्ग बने हुए हैं बाजार से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो कैश बायर हैं, स्ट्रॉन्ग बायर हैं, उनके लिए एक टेस्ट का मौका है। यहाँ पर जो पेशेंस है इनका ये टेस्ट होते हुए नजर आएगा क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी आपको रुझान दिखा रहे हैं ये बात तो साफ है वरुण की आज गिरावट के साथ ही शुरुआत होगी। लेकिन बड़ा सवाल जैसा कि आपने बताया कि दिन के दौरान रिकवरी आती है कि गिरावट बढ़ती है, इसके ऊपर खास फोकस करना होगा क्योंकि लगातार पिछले दिनों से देखें तो पूरे हफ्ते भी कोई ग्लोबल संकेत अच्छे तो थे नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों में लगातार पिछले पूरे पाँचों ट्रेडिंग सेशंस में हायर हाइज का फॉर्मेशन देखने को मिला। ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, लगातार तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ जो है शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ और पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। मैं ही आपको बता देता हूं और कैश का स्टॉक देखिए मैंने चुना है SW सोलार। ये स्टॉक जो है हमने आपको SIP स्टॉक के तहत भी बताया था। यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अब हालांकि जब से इसने 300 का स्तर पार किया एक तरफा तेज़ी बढ़िया रैली स्टॉक में देखने को मिली है और खबर भी अगर आप देखें तो बहुत सपोर्टिव है। सबसे पहली बात कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं, लेकिन एक ही बड़ी दिक्कत का कारण था जो स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहा था वो था कि प्रमोटर लेवल पर जो ICDs थे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स थे, जो डेट है वो एक समस्या का कारण था। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो ये यूरेका फोर्ब्स में हिस्सेदारी बेच रहे हैं उसके चलते जो ग्रुप लेवल पर डेट है ना वो भी कम होगा, तो एक कंपनी की बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है। और पिछले तिमाही में अगर आप देखें तो कंपनीज ने जो है जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने ICDs कुछ कम भी किए हैं, तो इसका एक बेनिफिशियरी है। 385 रुपये का लक्ष्य होगा, 350 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 363-64 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मेरी तरफ से कैश का स्टॉक SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन। वरुण, कौन सा स्टॉक चुना है आपने कैश के तौर पर? आशीष, मैंने आज जो स्टॉक चुना है वो है OMDC, मुनीरसाम मिनरल डेवलपमेंट। बेसिकली वैसे तो देखिए आज जितने भी मेटल्स और माइनिंग रिलेटेड कंपनीज है ना उनको लेने का कोई बड़ा तर्क नहीं बनता है कि आज जिस तरह से GST बढ़ी है
उसके चलते मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको काफी प्रॉफिट ट्रेड मेटा और माइनिंग स्पेस में देखने मिले, इसलिए शायद मैं इस काउंटर को नहीं लेता। लेकिन जो खबर इस काउंटर के लिए आई है वो काफी अच्छी है। दरअसल इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक फाइनेंस अप्रूवल मिल चुका है इनके एक फॉरेस्ट लैंड के लिए। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। बैंगलोर में आयोजन माइंस जो है शुरू करने के लिए जो अप्रूवल है वो इस कंपनी को मिला है। तो इसके चलते आज ये काउंटर जो है वो काफी हद तक हरकत में रह सकता है। स्टॉक वैसे भी अच्छा है, कोई तकलीफ है नहीं इसमें। और जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल माइनिंग स्पेस में भले वो कोल के दाम हो या बाकी कुछ जिस तरह से मूवमेंट देखने मिल रहा है, मुझे लगता है स्टॉक वैसे भी हरकत में रहेगा। और इस खबर का इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसलिए खरीदारी कीजिएगा। 3200 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 3070 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। माफ कीजिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। और देखिए आशीष, आज एक बात है, शुरुआत में जो वीक काउंटर्स है ना, जो कि हाई बीटा काउंटर्स है, वहां पे पिटाई होनी है, इतना तय है। और इसके चलते मैंने एक काउंटर चुना है और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पे आपको फ्यूचर में बिकवाली करके चलना है। ऐसा कोई रीजन नहीं है, फंडामेंटली कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज हाई बीटा की पिटाई का दिन हो सकता है और शुरुआत में शायद आपको गिरावट देखने मिल सकती है। इसके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये वो काउंटर है जिसमें आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 1330 के लक्ष्य 1380 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो श्रीराम नहीं, जितने भी हाई बीटा काउंटर्स है ना, उनमें आप चाहिए तो आज इंट्राडे में बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि अगर ज्यादा नीचे स्टॉक पे मिले तो एक बार देखिएगा कि वहां पे रिवर्सल आता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भारतीय मार्केट में आपको रिवर्सल भी देखने मिले, तो हो सकता है कि इन काउंटर में रिवर्सल भी आ जाए। देख के ट्रेड करना, लेकिन हाँ हाई बीटा काउंटर की आज पिटाई हो सकती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मैंने बिकवाली की सलाह दी है। आशीष, आपने भी कोई हाई बीटा काउंटर लिया है कि बिकवाली के? बिल्कुल, फ्यूचर्स की कैटेगरी में हम दोनों का जो तर्क है बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। इनफैक्ट मुझे तो रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने चुना है, देखिए, पिरामल एंटरप्राइज हाई बीटा है, लगभग एनबीएफसी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ख़राब नहीं है। खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ज देखें या डेली चार्ज को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्ट्रक्चर तो बढ़िया सपोर्टिव है। लेकिन तर्क यही है कि यहाँ पर जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, क्योंकि बाजार की तेजी में सबसे आगे रहते हैं और बाजार में गिरावट आती है तो भी सबसे आगे रहते हैं, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। एक और तर्क मेरे पीछे इस स्टॉक को चुनने का ये भी है कि शुक्रवार को इस स्टॉक को देखें तो इसमें गिरावट तो आई थी, हालांकि फिर दिन के दौरान रिकवरी आ गई और ये ऑफ लोज हो गया। तो मैं मान रहा हूँ कि आज फिर से जो है जिन्होंने कल शुक्रवार को खरीदारी की थी वो थोड़े से मुश्किल में आते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि वो अपने जो लॉन्ग ट्रेड्स हैं इन्हें अनवाइंड करते हुए नजर आए, तो इसका भी एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो पिरामल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 2-2.5-3% नीचे ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले फिर थोड़ा सा ट्रेड करने से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से फिर से वैल्यू बाइंग भी आते हुए नजर आए। तो अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपनिंग नहीं होती है तब आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 2580 रुपये का लक्ष्य होगा और 2657 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और फ्यूचर्स कैटेगरी में आप शॉर्ट पोजीशंस लेके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन में मैंने चुना है मेटल और माइनिंग फेरस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी आयरन ओर की दिग्गज एनएमडीसी। यहाँ पर बिकवाली करनी है। काफ़ी दिनों से स्टॉक में रडार पर है और लगातार पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो यहाँ पर लोअर लोस का फॉर्मेशन देखने को मिला है और अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला और उसके बाद नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन हुआ है। देखिए, खबरें जो है आयरन ओर के लिए सपोर्टिव नहीं है। जिस प्रकार से हम सब जानते हो, लगातार काफ़ी लंबे समय से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चाइना में प्रदूषण की चिंता बढ़ती जा रही है, उसके बाद चाइना जो है स्टील का जो प्रोडक्शन है इसे कट कर रहा है। अब प्रोडक्शन कट करेगा तो स्वाभाविक है जो रॉ मटेरियल है और बड़ा मेजर रॉ मटेरियल है आयरन ओर, इसकी मांग को लेकर कहीं ना कहीं खतरा है। और आयरन ओर की कीमतें अगर आप देखें ना तो ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुकी थी पिछले जो मार्च के 2020 के लो से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला था। एक तरफा हर महीने कंटिन्यूस हमने एनएमडीसी की तरफ से भी देखा था कि कीमतें जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। और डायलन कमोडिटी एक्सचेंज में अगर आप कीमतों का चार्ट देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट साल के निचले स्तर पर आपको देखने को मिलेंगी कीमतें, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। ब्रेकडाउन आ गया तो कन्फर्मेशन है कि स्टॉक के अंदर वीकनेस तो है, पक्का है। 147 के आसपास जो है कैश में स्टॉक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 145 रुपये का जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे और बेट करेंगे कि दिन के दौरान ये 145 या 145 के नीचे फिसल सकता है, क्योंकि वैसे भी देखिए बिकवाली करने में कंफर्ट ज़्यादा है। जिस प्रकार से SGX निफ्टी आपको गिरावट दिखा रहा है तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। तो 4 रुपये 15 पैसे के लक्ष्य के लिए 145 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, 2 रुपये 60 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। वरुण, ऑप्शंस कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक चुना है?
देखिए मेरा भी मूड थोड़ा मंदी की तरफ है और अपोलो टायर ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको 220 का जो पुट ऑप्शन है खरीदना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक करीब 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ इस काउंटर की एक ट्रेडिंग रेंज है 215 के आसपास से 230 के बीच में घूमता रहता है। अगर 215 216 को इसने तोड़ा तो उसके नीचे 208 209 के आसपास चला जाता है और उसके नीचे फिर चलता रहता है। फिलहाल ये स्टॉक 223 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपनी ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट मिड में है। लेकिन आज जिस तरह से मोमेंटम देखने मिल रहा है हो सकता है कि इस काउंटर में भी आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले। 220 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद लीजिएगा 7.5 के मिले 5 रुपए का आपको स्टॉप कर सकता है। मुझे लगता है आज ऑटो और स्पेस जो है उसमें आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। वैसे भी आशीष देखिए अब जो फेस्टिवल सीजन है बेसिकली गणेश चतुर्थी जो है वो तो खत्म हो चुकी है और अब ये श्राद्ध का महीना जो है पितृपक्ष हो चुका है और वैसे भी पितृपक्ष में कुछ ज्यादा खरीदारी तो होती नहीं है, ना ही गोल्ड की होती है ना ही ऑटो की होती है। और अब ये फेस्टिवल सीजन में अगर इसके बाद आने वाले 10-15 दिनों में कोविड के केसेस बढ़ गए तो मामला बिगड़ भी सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं अब जो कंजम्पशन रेट स्टॉक से जबकि एफएमसीजी में आपको लगातार कहते जाता था उसमें थोड़ा पॉज ले लीजिएगा। थोड़े ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर जो है वहाँ भी आपके पॉज लेने का समय आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सारी बात वाली कीजिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा पॉज आपको लेना चाहिए। देखना होगा किस तरह का ट्रेंड आने वाले दिनों में देखने मिलता है। लेकिन आज क्योंकि थोड़ा दबाव वाला दिन है इसलिए आपको लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। वरुण, टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? ठीक है, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है ना आशी काफी दिनों पहले से लोग फंडामेंटली पसंद आ रहा था और ये स्टॉक है नजारा टेक। नाम में ही टेक है और देखिए इस काउंटर में अगर पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा तेजी जो है वो देखते मिली। तो मुझे लगता है इस काउंटर में तेजी जो है अभी भी खत्म होने वाली नहीं है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो चाइना में जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को कहीं ना कहीं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो उसका शायद इम्पैक्ट जो है आपको ग्लोबली जितने भी ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स है उनमें देखने मिलेगा। उसको फायदा होगा बेसिकली ये याद रखना। देखिए इसके अलावा जो है नजारा टेक के लिए तो खबर भी आई कि सब्सिडरी नॉर्डबिट गेमिंग ने 73 करोड़ में OML के गेमिंग कारोबार जो है उसका अधिग्रहण किया। ये कंपनी जो है लगातार छोटे छोटे अधिग्रहण जो है वो करते जा रही है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में काउंटर जो है वो लगातार हरकत में बना हुआ है। मेरे ख्याल से आज भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। और आज इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो एक काउंटर है ना भी शायद आपको आने वाले दिनों में काफी बड़ी तेजी जो है वो और भी देखने मिल सकती है। 150 के लक्ष्य के लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ दूसरों के आसपास ऑफर रखने के लिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना आशीष ये भी कहीं वो IRCTC जैसी थीम ना हो जाए जहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्यों चल रहा है लेकिन सिर्फ चलते जाएगा क्योंकि वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कसिनोज खुलने के आपको अप्रूवल मिल रहा है, जिस तरह से गेमिंग की इंडस्ट्री को जिस तरह से पुश किया जा रहा है और अब तो IPL भी चालू हो गया है तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन गेमिंग स्पेस है उसमें आपको और भी हरकत देखने मिलेगी। ये काफी सारे ट्रिगर्स है जिसकी वजह से नजारा टेक में आपको खरीदारी करनी है। अच्छा लगता है काउंटर, यहाँ पे खरीदारी करिएगा 2150। बिल्कुल, नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है मेरे भी रडार पर था। यहाँ पर जब बुधवार को IPO हाइज और IPO के क्लोज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली थी उसके बाद ये स्टॉक रिकमेंड किया था और बताया भी गया था कि अब जो है स्टॉक पूरी तरीके से भागने और दौड़ने के लिए तैयार है। मेरा लक्ष्य 2445 का था और बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द वरुण का भी ये भरोसा और समर्थन यहाँ पर आते हुए दिखा है। यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए मैं आपको अपनी टेक्नोपिक बताता हूँ। टेक्नोपिक कैसा है, हुडको, और हुडको में आपको खरीदारी करनी है। हुडको एक स्टॉक ऐसा है वरुण, आमतौर पर है ना जो रिटेल निवेशक है IPO को काफ़ी लुक्रेटिव तरीके से देखते हैं कि IPO है पैसा बन जाएगा, लेकिन हर IPO ऐसा नहीं होता जहां पर आपको बड़ी आसानी से पैसा बने। कुछ IPO ऐसे होते हैं जो सालों साल तक आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं और भाव के करीब नहीं आते। उनमें से एक है हुडको। अगर हुडको आपके पास ऑलरेडी है तो आपको होल्ड ही करना है, आपके पास कोई विकल्प है नहीं। लेकिन नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि तेज़ी देखने को मिलेगी। डेली चार्ट पर जिस प्रकार का फॉर्मेशन है, कंटिन्यूस गिरावट आई, इसके बाद स्ट्रक्चर जो बना है ना वो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन समहाउ ये है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है। तो 44, 75, 45 के आसपास मिल रहा है। 50 रुपये तक जाने की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। 2-3 रुपये का नीचे आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हुडको अब चलने के लिए तैयार है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने चुना है सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार का इनका बिजनेस है ना, बहुत ही लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है ना जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होते, बहुत टाइम लगता है, और लेकिन जो आय का फ्लो है काफ़ी स्टेडी है। जिस प्रकार से भारत को इस पूरे स्पेस में
आत्मनिर्भर बनना है, यहाँ से ग्रो करना है, रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड जो है अच्छा फंडामेंटली बेहतरीन काउंटर है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो काफ़ी बार इस स्टॉक को सजेस्ट किया, लेकिन ट्रेडिंग रेंज भी मुझे नजर आ रही है और शॉर्ट टर्म बेसिस पर आज अगर बाजार में सस्ता मिलता है तो अच्छा होगा। 400 रुपये का लक्ष्य होगा, करीब 8-10 रुपये नीचे का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। वरुण, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? प्राज इंडस्ट्रीज, ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। देखिए वैसे भी प्राज इंडस्ट्रीज फंडामेंटली अच्छा है। इथेनॉल की जो स्टोरी है वो काफी हद तक प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है और सरकार जिस तरह से इथेनॉल का ओवरऑल ब्लेंडिंग बढ़ा रही है उसका तो फायदा इस कंपनी को मिलेगा ही। साथ ही साथ जो खबर आई है फ्राइडे को कि बायोडीजल पर जीएसटी जो है वो 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है कि ये कंपनी बायोडीजल के कारोबार में है इस कंपनी पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करना है। 355 के लक्ष्य के लिए 335 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंटर खरीदना है और वो है आईजीएल। अगले 4 से 6 महीनों में 700 के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गैस स्पेस पे वैसे ही बुलिश था और गैस स्पेस पे भी आईजीएल का काउंटर मुझे काफी पसंद है। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अक्टूबर के महीने में जो गैस की कीमतें उसमें करीब 50 से 70% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हालांकि एक दिक्कत ये थी कि अगर इस बार जो पेट्रोल और डीजल पे उनको अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो गैस और पेट्रोल डीजल के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता और उसके चलते इन कंपनीज के पास गैस प्राइस बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो इन कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि इन कंपनियों के पास अभी भी काफी रूम है, क्योंकि अभी भी सीएनजी की कीमतें देख लीजिए और पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, ऑलमोस्ट दुगने का फर्क है। तो ये फर्क जो है आने वाले दिनों में भी रहेगा। जीएसटी कंपनी की जो बैठक थी उस पर साफ कहा गया है कि अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ये गैस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आने वाले दिनों में भी आपको तेजी से मिलेगी। 700 के लक्ष्य आप खरीदारी। चलिए, आज की जो निवेश की कैटेगरी ना बहुत खास है क्योंकि आईपीएल की शुरुआत होगी, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लीग यानी आईपीएल स्टॉक। और यहाँ पर देखिए वरुण ने तो अपनी तरफ से आपको स्टॉक बता दिया, मैं भी अपना स्टॉक बता देता हूँ। ईक्लर्क्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, डेली चार्ज पर, वीकली चार्ज पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग स्टोरी बनता जा रहा है। इनफैक्ट इसको डरबस बॉक्स सिस्टम के तौर पर भी देखेंगे तो फिलहाल जो है बुलिश पेज में चल रहा है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नहीं खरीदा है तो खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 3085 रुपये का लक्ष्य होगा, थोड़ा सा समय देना है, 9 से लेके 12 महीने का। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, लुपिन। यहाँ पर फोकस करिएगा। पैंडेमिक की शुरुआत से बाद देखें तो यूएसएफडी की जो जांच पड़ताल है इसमें काफ़ी कमी आई है। पहले काफ़ी ज़्यादा खबरें आती थी, अब खबरें सबसे पहले निकल के आई है लुपिन के लिए कि इनकी जो गोवा फैसिलिटी यहाँ पर ढेर सारे जो ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं, तो नो ब्रेनर है। काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है कि उसके बाद भी आपको दिन के दौरान गिरावट देखने को मिले। 915 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब 10-15 रुपये ऊपर जो है 965 के हिसाब से जो है आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। गिरावट इस स्टॉक पर देखने को मिलेगी। वरुण, खबरों के लिए आज से कौन सा स्टॉक पसंद है? डेफिनेटली खबरों के लिए आज से बता दूं, लेकिन पहले माफ कीजिएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट पिक खोल दिया। हमारा आईपीएल पिक है क्योंकि आज कल से आईपीएल जो शुरू हुआ है इसके चलते हमने आपको आईपीएल पिक देना शुरू किया है। और देखिए आशीष, कल आपने मैच देखा था क्या सीएसके और मुंबई इंडियंस का? वरुण, देखा तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज से शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली कल का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था आशीष, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच था, करीब 150 के आसपास जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से बनाया था, लेकिन मुंबई इंडियंस उसको भी डिफीट नहीं कर सोचेगा। 136 पे मुंबई इंडियंस जो है वो सिमट गई 8 विकेट पे, और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत गया। और आज केकेआर और आरसीबी का मैच था। कल गायकवाड़ जी ने काफी बेहतरीन बैटिंग की, उनके बदौलत कल जो सीएसके है उन्होंने मैच जीता है। चलिए, तो हम आपको रोज का अपडेट देते भी रहेंगे, लेकिन हाँ, न्यूज के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो आपको बता देता हूँ, वो है आरबीएनएल। इस काउंटर पे आप नजर रखिएगा। इनफैक्ट जितने रेलवे काउंटर्स है ना, उन पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि आज ये सारे के सारे काउंटर फोकस हो सकते हैं। आरबीएनएल, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 1035 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो इस खबर का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कुछ ये भी सजेस्ट करेंगे कि रेलटेल, आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, इरकॉन के बीच में विलय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। इस तरह की खबरें हैं, तो इसके चलते सारे के सारे काउंटर जो वो आपके रडार पर रहना चाहिए। आरबीएनएल आज मेरा पिक होगा 31.5 के लक्ष्य में खरीदारी की जगह 29.5 का आप देखता हूँ। तो चलिए, खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस, लेकिन बची है सिर्फ आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो है कि है माई चॉइस। और यहाँ पर मैंने चुना है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से डेली चार्ट का स्ट्रक्चर और बाजार में भी वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में खरीदारी आएगी। 235 रुपये का लक्ष्य होगा, 200 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में वेल्सपन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्षमता विस्तार को लेकर जो खबरें आ रही हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। 135 का लक्ष्य होगा, 128 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में
लेकिन सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए आइडिया होगा। डोडला डेयरी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रवार को बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला, अच्छा ब्रेकआउट है। खरीदारी करेंगे 655 रुपए के लक्ष्य के लिए और करीब अपने कॉस्ट से 10 रुपए नीचे का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में सबसे पहला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। यहाँ पे आप खरीदारी करना है। वैसे भी मोमेंटम इस काउंटर में काफी अच्छा था और अब गोवा में कस्टमर की खुलने की खबर आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 238 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 224 का स्टॉप लॉस रखना है। एलटी फूड्स पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि जीएसटी काउंसिल बैठक में फोर्टिफाइड चावल पे जीएसटी जो है उसको 18% से घटाकर 5% कर दिया और ये कंपनी जो है दावत ब्रांड के अंदर फोर्टिफाइड चावल जो है उसको बेचती है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 71 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 66.5 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में और एक दीपावली का कॉल है और वो है एचपीसीएल के फ्यूचर्स में। वैसे भी देखिए आज सुस्ती वाला दिन है तो गिरावट देखने मिलेगी और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी उस पर देखने मिलेगा। इंटरेस्ट नेगेटिव है। 275 के लक्ष्य आज बिकवाली कीजिएगा, 288 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में एसडब्ल्यू सोलार पीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है। एनएमडीसी 145 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के संकेत हैं हुडको में। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी कोचिन शिपयार्ड और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लीग यानी आईपीएल स्टॉक के मेरी तरफ से ई क्लर्क्स यहाँ पर 3085 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। लूपिन में जो खबरें आई हैं इसके चलते स्टॉक में गिरावट आएगी। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 235 का लक्ष्य होगा। वेल्सपन इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और डोडला डेयरी में बड़ा ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर 655 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। यहाँ पर डेली चार्ट पर देखें तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत जल्द जो है स्टॉक 235 के पार जाएगा। कैश का काउंटर है ओएमडीसी, खबरों के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में बिकवाली करना है। अपोलो टायर्स का 220 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली दशहरा टेक अच्छा लगता है। फंडामेंटली प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पर आपको यहाँ पे आरबीएनएल में खरीदारी करना है 31.5 के लक्ष्य के लिए। आज का मेरा आईपीएल स्टॉक है आईजीएल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगले 4 से 6 महीनों में 700 के आसपास का लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। माई चॉइस में डेल्टा कॉर्प एलटी फूड्स में आपको खरीदारी करना है और एचपीसीएल के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है डेल्टा कॉर्प, क्योंकि अब जैसे कि गोवा में कस्टमर्स की खुलने की खबर आ रही है उसका असर जो है आपको डेल्टा कॉर्प में देखने मिलेगा। इस काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। 238 के लक्ष्य के लिए 220 का आपका स्टॉक। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गए तैयार।